तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। और गोल्डन रोड्स कर रहे हैं एजुकेशन के 11वीं क्लास है, दूसरा चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर का यहाँ पे नाम भी आपको दिखा देता हूँ, मकासद तालीम। तो दूसरा सवाल 3 है बल्कि, ठीक है। तालीम के ज़हनी और इल्मी मकासद तफसील से लिखने हैं, ठीक है। तो तालीम के और फ़लसफ़े का आपस में चूली दामन का साथ होता है। चोली दामन यानी ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे ये चोला होता है ना, ये कमीज़ को चोला कहते हैं पंजाबी, ये दामन होता है, तो ये और ये एक साथ होते हैं। इस तरह तालीम फ़लसफ़ा की ताबे होती है। इंसान के ज़हन में उभरने वाले सवालात का जवाब फ़लसफ़ा ही दे सकता है, जिसके लिए तालीम इसकी मददगार होती है। इसके लिए हकीकी तसव्वुरात को जाने बगैर मकासद तालीम का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। इसलिए अफ़राद मुआशरा के लिए फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ही तालीम में मकासद वाज़ेह किए जाते हैं। लिहाजा ज़हनी और इल्मी मकासद दरज झैल हैं। खुद शनासी, खुद को पहचानना, तस्कीर कायनात, कायनात की तस्कीर करना, तसव्वुर इल्म आगी यानी जो तसव्वुर इल्म आगी यानी आगाही का इल्म, ठीक है। खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ, आलमी क़यादत की तैयारी, आलमी दुनिया की क़यादत, ठीक है। खुद शनासी, तालीम का मकसद खुद को पहचानना कि इंसान क्या है, इसका ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब वो ख़ुद को पहचान देगा तो अपने पैदा किए करने वाले रब को भी पहचान पाएगा और अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल में लाकर आला मर्तबा हासिल करेगा। अपनी ज़ात को पहचान को अल्लामा इकबाल ने भी खुद ही का नाम दिया। इंसान अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए, इंसानियत की खिदमत करके मुआशरे को गुलजार बनाए, ठीक है। तस्कीर कायनात, आगे जी। तालीम का मकसद कायनात के रमूज़ को जानना, उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना। कुरान मजीद में भी इरशाद रब्बानी है कि कायनात के अंदर छुपी हुई पोशीदा राज़ों को पाओ और कायनात को मुसख्खर करो, यानी जो छुपी हुई राज़ हैं उनको ढूंढो। साइंस और टेक्नोलॉजी का पे अबूर हासिल करो बेशक, और इस शोबे में अपना लोहा मनवाओ और दुनिया पर हुकूमत करो, दुनिया पर अल्लाह की मर्ज़ी की हुकूमत कायम करो, ठीक है। तसव्वुर इल्म से आगी, ठीक है, यह आगाही। तालीम का एक मकसद इल्म से आगाही भी है। क्या इल्म वाले और गैर इल्म बराबर हो सकते हैं? इसका इल्म क्या है, इसका जो हकीकी चश्मा है वो कौन है? ज़राए इल्म से मुराद कौन कौन से हैं? जबकि हकीकी चश्मा इल्म वही यानी अल्लाह का इल्म जो अल्लाह पाक देते हैं, ठीक है, वही का इल्म हकीकी और कतई इल्म है। इसमें गलती का इम्कान नहीं होता। जब बाकी तमाम अलूम काबिल इतबार नहीं है तो इनमें गलती का इम्कान मौजूद रहता है। ये सब इम्कानी अलूम है, लिहाजा इम्कानी अलूम और हकीकी अलूम वही को साथ रख कर ही हकीकत असलियत तक रसाई हासिल की जा सकती है। अखलाक हसना और तज़किये नफ्स यानी ख़ुद का जो नफ्स है उसकी इस्लाह करना। तालीम का बुनियादी मकसद अच्छे अखलाक की तरबियत देना है, ना कि तालीम का मकसद सिर्फ़ डिग्री और रोज़गार का असूल है। दीन फ़हम मुफरात के साथ साथ अपनी सीरत व किरदार, अदात, अतवार को बेहतर बनाए और अमली तौर पर एक मुसलमान ज़िंदगी बसर करे। इसके कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो, इस तर्ज़ अमल इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक हो गया। यानी जो इसका तर्ज अमल है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा बने, लोग भी कहेंगे भाई ये बड़ा अच्छा बंदा है। फ़िक्र आखिरत, दुनियावी ज़िंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी होना चाहिए। दुनिया एक तजर्बा गाह है और इसमें अगर अच्छे और नेक काम करके अमन व आतशी का पैगाम दिया तो आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। मुसलमान तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि इस आर्ज़ी और फ़ानी दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी और फ़लाह के लिए तैयारी करे। दुनियावी ज़िंदगी के मामूलात में हर लम्हा पेश खिदमत रहे और दुनिया की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा बन के रहे कि आखिरत उसके ख़ुद कदमों में आ जाए, ठीक है। खिलाफत इलाही की ज़िम्मेदारियाँ यानी अल्लाह पाक ने जो इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, इंसान को दुनिया में अल्लाह का नायब बनाकर भेजा गया है, इसकी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तालीम का एक मकसद ज़िम्मेदारियों से निज़ाम को आगाह देना भी है कि दुनिया में इंसान की कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके कौन कौन से मकसद और हकूक़ व फ़राइज़ हैं और वो इनको अदा करके दुनिया की अमन व आतशी का गहवारा बने, ठीक है। क़यादत आलम की सलाहियत पैदा करना यानी जो आलमी क़यादत है बाहर पूरी दुनिया उसमें अपनी सलाहियत पैदा करना।
तालीम का मकसद डिग्रियाँ तकसीम करना नहीं होता, बल्कि बासलाहियत अफराद पैदा करना होता है जो मुआशरे का मुफीद रुकन बनने के साथ साथ आलमी क़यादत भी करे और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में हुनरमंद अफराद तैयार करे, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, असातिज़ा शामिल हैं, ताकि वह मुल्की मईशत के लिए सूदमंद साबित हों। तालीम के मुआशी और पेशा वराना मकासद, सवाल में पूछा गया था ना तालीम के ज़हनी और इल्मी मकासद, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि तालीम के मुआशी और पेशा वराना मकासद क्या क्या हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया गया है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तालीम के मुआशी और पेशा वराना मकासद हुनरमंद अफराद की तैयारी, मुआशी तरक्की और खुशहाली, मुआशी खुद कफ़ालत, वसाइल की तरक्की, आमदन में इजाफ़ा। उसके बाद आ गया जी बेहतर मेयार ज़िंदगी, मुआशी मौक़ों में वुसअत। हुनरमंद अफराद की तैयारी, मुआशी और माशरती ज़रूरियात के पेश नज़र मुख्तलिफ़ शोबों में महारत रखने वाले अफराद, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, असातिज़ा, ज़राअत पेश अफराद की ज़रूरत मुल्क को होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इतना बड़ा मुल्क है, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील चाहिए होते हैं। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उन्हें अच्छी खिदमात मुहैया करना है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हुकूमत मुख्तलिफ़ शोबों में आबादी के तनासिब से बासलाहियत अफराद तैयार करे, ताकि मुल्क के अंदर अफराद अच्छी खिदमात मुहैया करें। मुआशी तरक्की और खुशहाली, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ताल्लुक़ तालीम याफ्ता हुनरमंद बासलाहियत अफराद से होता है। किसी मुल्क की तरक्की का राज इसके पेशा तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद पर होता है। ये अफराद मुल्क की खुशहाली की ज़मानत होते हैं। इनकी शब व रोज़ की मेहनत से मुल्क की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है और मुआशी तरक्की की में भी कामयाबी होती है। मुआशी खुद कफ़ालत, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज पढ़े लिखे अफराद के साथ है। जितनी तालीम आम होगी इतनी तरक्की ज़्यादा होगी और मुआशी खुद कफ़ालत बढ़ेगी। तालीम के ज़रिए ऐसे बासलाहियत लोग पैदा होंगे जो मुआशरे की तरक्की का बायस बनेंगे और मुआशरे पर बोझ न बनेंगे। वो मुख्तलिफ़ पेशों और महारतों के ज़रिए बेरोज़गार जो लोग होते हैं उनको रोज़गार मिलता है, अच्छी कमाई होती है, उससे अपना ख़ानदान पालते हैं, उसके लिए ख़ुद कफ़ालत का रास्ता अपनाते हैं, जिससे मुआशरा तरक्की की राह पे गामज़न होता है। वसाइल की तरक्की, बासलाहियत अफराद ही वसाइल की तरक्की की ज़मानत होते हैं। तालीम का एक मकसद वसाइल इंसानी की तरक्की भी है। इंसान अपने इर्द गिर्द अशिया को इस्तेमाल में लाकर अपने वसाइल को तरक्की दे सकता है। इन वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से मुल्क की तरक्की में इजाफ़ा होता है और इनसे कई फ़वाइद हासिल करके मुल्क को खुशहाल बना सकता है। आमदन में इजाफ़ा, मुल्क में मुआशी तरक्की के मौक़े बढ़ते हैं, जिससे अफराद को इनकी सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार मिलता है। इससे अफराद की इनफरादी आमदन में इजाफ़ा होता है। फिर यही इजाफ़ा मुल्क आमदन में इजाफ़ा बनता है। यही जो इजाफ़ा होगा मुल्क की आमदन भी बढ़ेगी। फ़र्द की मुआशी तरक्की दरअसल बेहतर मुआशरा ही है, मुआशरे के इस्तेहकाम का सबब बन जाती है, क्योंकि लोग जब तरक्की करेंगे तो लोगों से मिल के ही मुआशरा बनता है। बेहतर मेयार ज़िंदगी, मुआशी तरक्की से मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। तालीम की बदौलत अफराद की सलाहियतें बढ़ती हैं। ठीक है, अफराद की आमदन में भी इजाफ़ा होता है और उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं और इस तरह इनका मेयार भी बुलंद हो जाता है। मुआशी मौक़ों पे वुसअत, मुआशी मौक़ों में वुसअत, तालीम का एक मकसद मुआशी मौक़ों में वुसअत भी है। इससे मुल्क में रोज़गार की सूरत हाल बेहतर होती है, नए रास्ते खुलते हैं, फ़ी कस जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। मुआशी तरक्की के नए इम्कानात और मौक़ों से फ़ायदा उठाकर लोग मुआशी लिहाज से खुशहाल हो जाते हैं। समाजी और सकाफ़ती मकासद, ठीक है, तालीम का एक मकसद खूबसूरत साले मुआशरे का क़याम है। इसके लिए लोगों के रहन सहन, आदात व अतवार को महज़ब बनाने में तालीम बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इस नुक्ते नज़र के पेश नज़र तालीम के समाजी और सकाफ़ती मकासद दरज झैल हैं। शहरियत के हकूक़ व फ़राइज़ का शऊर पैदा करना, नंबर 2 हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का फ़हम उजागर करना, सियासी बसीरत व शऊर पैदा करना, उम्मत मुसलमान का सही तसव्वुर रासिख़ करना, वहदत इंसानी का शऊर, इत्तेहाद यंगांगत, समाजी। तो ये फ़िरका वरीयत से निजात, ये फ़िरके बन गए आजकल।
उससे इत्तेहाद ख़त्म होता है ना। अंग्रेज़ मुल्क तो हमें तबाह कर रहे हैं, फ़िरके बना रहे हैं हमारे अंदर ही। शरीयत के हकूक़ व फ़राइज़ का शऊर पैदा करना। तालीम का मकसद अच्छे शहरी पैदा करना जो मुआशरे में ऐसे अंदाज में निगरानी और किरदार अदा करें। तालीम जो है हर शहरी के अंदर ये शऊर पैदा करती है कि मुआशरे के हकूक़ क्या हैं भाई, मुआशरे में कौन कौन से हकूक़ हैं और आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ क्या क्या हैं, ताकि सेहतमंद मुतवाज़न साले और आदलाना मुआशरे का क़याम अमल में लाया जाए। हकूक़ व फ़राइज़ की अगली और इनकी सही अदायगी से एक मुतदिल और पुरसकून मुआशरा आता है। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का फ़हम उजागर करना। एक साफ़ सुथरे मुआशरे के क़याम के लिए शहरियों को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से वाकिफ़ होना बड़ा भाई ज़रूरी है। ठीक है, फिर आ जाता है शहज़ादों, मकासद तालीम के ज़रिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का फ़हम शऊर पैदा होता है। और फिर सिनेमा लेक्चर रखे जाने चाहिए या सेमिनार लेक्चर रखे जाएंगे। यानी सिनेमा हॉल जो होते हैं ना फ़िल्मों वाले, उनमें भी बड़े बड़े लेक्चर चलते हैं, या आजकल तो ये क्लासों में भी हैं। ठीक है, और असातिज़ा को भी तालबा के सामने अमली नमूना पेश करना चाहिए। लिहाजा ज़रूरी है कि तालबा सेहत के असूलों पर अमल पैरा हों, इनफरादी और इज्तिमाई मुशर्रती ज़िंदगी के ज़रिए एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें। सियासी बसीरत और शऊर पैदा करना। तालीम के ज़रिए तलबा के अंदर सियासी बसीरत शऊर पैदा होता है, ताकि वो आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय आपस में मुतहद हो जाएं और अपने कौमी मसाइल के हल के लिए सियासी बसीरत से काम लें। और सियासी क़यादत इंतखाब के वक्त दयानतदार, मुखलिस, सच्चे, ईमानदार अफराद पैदा हों और मेयार पर पूरे उतरें, इनको मुंतखब करें। ठीक है, ऐसे अफराद जो सच्चे हों। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो झूठे और चोर लोग होते हैं, नवाज शरीफ गंजा, ताकि एक जमहूरी मुआशरा कायम हो। अगर हमने सियासी क़यादत का इंतखाब न किया तो अपना मुल्क गंवा बैठेंगे। अगर हम गलत बंदे, अभी हम कितने साल से नवाजू गंजे को चुन रहे हैं ना, वो अपने लंदन में फ़्लैट बना के बैठा और हम गरीब लोग मर रहे हैं। इसके लिए कौमी मामलात में इत्तेफ़ाक़ राय का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए अक़लियतों को भी साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। यानी जो हमारे मुआशरे में हिंदू सिख अफराद हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। उम्मत मुसलमा का तसव्वुर। ठीक है, तालीम के ज़रिए तलबा तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि दुनिया के तमाम जो मुसलमान हैं वो एक मिल्लत हैं और हम सब एक जान हैं। अगर ख़ित्ते में किसी एक मुसलमान मुल्क के साथ कोई मसला दरपेश हो तो सारे लोग तैयार हैं। अगर तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे जाएँ तो दुनिया की तमाम तगूती ताकतें निस्तो नाबूद हो जाती हैं। वहदत इंसानी का शऊर। तमाम इंसानों के दरमियान वहदत मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। सब आदम की औलाद हैं और सारी दुनिया अल्लाह का कुंबा है। इसके लिए इंसान हकूक़ुल्लाह की सरबुलंदी और पूरी दुनिया के साथ इंसानियत का रिश्ता कायम होना चाहिए। तालीम का मकसद ये भी होना चाहिए कि वो अख़ुवत भाईचारे की फ़ज़ा कायम करे, तमाम इंसान तसव्वुरात से बालातर हों। यानी ये नहीं कि फ़लाना अमीर है गरीब, ऐसी नहीं होनी चाहिए बात। फ़िरक़ावारियत से निजात। फ़िरक़ावारियत मुआशरे के लिए बड़ा ज़हर कातिल है। इसके लिए तालीम का यकसां बड़ा होना ज़रूरी है। फ़िरक़ों की तालीम ने मुआशरे को तकसीम कर दिया है, फ़लाना वहाबी, फ़लाना देवबंदी, फ़लाना शिया, फ़लाना सुन्नी। मुसलमान का खून कलमे के नाम पर कर रहा है। मुआशरे का अमन तबाह हो चुका है। लिहाजा ज़रूरी है कि तालीम के मकासद यकसां नौइयत को फ़िरक़ों के मुताबिक न हो, ताकि फ़िरक़ा परस्ती से निजात मिल सके। समझ आ रही है? तो ये थी आज का चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शहज़ादों तालीम की बुनियादें तीसरा चैप्टर करेंगे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।